सुख में साथ दे वो सांसारिक व्यक्ति, सुख में साथ दे वो सांसारिक व्यक्ति, और जो दुख में साथ दे वो ठाकुर जी हैं। दुख में केवल ठाकुर जी ही साथ देने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। पृष्ठ रूप में लिखा हुआ है कृष्ण प्राप्ति करम। कैसी ठाकुर जी की प्राप्ति हो, कैसे मिलेंगे ठाकुर कन्हैया, कैसे मिलेंगे, यह प्रश्न है। साधनम तत्वधाधुना, अधुना माने आज, अभी ऐसी साधना बताओ, ऐसा नियम कर्म आप बताओ जिससे हम ठाकुर जी के करीब पहुंचे, ठाकुर जी के समीप हम पहुंचे। बड़ी गजब की बात है। यहां वक्ता कौन है? सूत। श्रोता कौन है? श्रोता कौन है? सौनकाद ऋषि, जो वेदज्ञ है, जो यजुर्वेदीय ब्राह्मण है, ऋग्वेदीय ब्राह्मण है, श्रोता। वक्ता कौन है? कौन है? सूत। नहीं, ब्राह्मण कुल के नहीं है वो। इसका मतलब यह है भागवत की चर्चा तो कहीं भी सुन लो, किसी से भी सुन लो, बस कहीं चल रही है तो बैठ के आंख मूंद के बैठ जाओ, आनंद से निमग्न होकर के। ये जरूरी नहीं कि कथा वक्ता उच्च कोटि का ही है, उच्च कुल का ही है। ब्राह्मण वैष्णव मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और सौनकाद ऋषि कथा सुन रहे हैं। यहां सूत जी महाराज ने कहा सुनो, मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को श्रवण करने के बाद काल रूपी ब्याल के मुंह से, त्रास से परीक्षित ने मुक्ति प्राप्त की थी। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णय सहे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के उद्धारार्थ जो कथा श्रवण कराया था, वही कथा में आपके बीच में श्रवण कराऊंगा। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे तो देवता लोग वहां पहुंच गए, स्वर्ण घटा में अमृत लेकर के देवता लोग पहुंच गए और कहा महाराज ऐसा करो ना, परीक्षित डर रहा है मृत्यु के कारण, मृत्यु के भय से वो डर रहा है, या अमृत जो है उसे पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज देखते रहे कि देवता लोग यहां पे क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि स्वकार्य कुशलासुराः, देवता लोग बिना कारण तो कहीं पहुंचते नहीं, बिना स्वार्थ देवता लोग कहीं पहुंचते नहीं है। तो यहां क्यों आए? कुछ अच्छा अमृत लेके आए? क्यों? बोले देखिए यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, यह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसके बदले में आप में भागवतामृत प्रदान कीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की ओर अंकित करते हुए कहा तुम क्या पियोगे? परीक्षित तुम्हें भागवत पीना है या अमृत पीना है? परीक्षित ने कहा महाराज मुझे तो कुछ पता ना है, भागवत पीने तो क्या होगा और अमृत पीने से क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, आप जरा महत्व बता दो इसका क्या है। बोले अमृत पीने से कुछ कल्प तक तुम जीवित रह सकते हो, मृत्यु के भय से तुम मुक्त हो सकते हो। कथामृत पीने से जन्म जन्मांतर का जो चक्र है, जन्म लेना मरना, यह भवचक्र, संसार रूपी दलदल में फंसना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना, सब समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम,
पुनरपि जननी जठरे चक्कर छूट जाएगा, जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है मुक्त हो जाओ। तो परीक्षित ने कहा महाराज मुझे सुधामृत नहीं पीना है, मुझे तो कथामृत ही पीनी है। तो सुखदेव जी ने कहा सुनो देवताओं, यदि आप लोग श्रद्धावनत होकर के आते कथा सुनने के लिए तो कथा आपको मिल जाता। आप लोग तो बिल्कुल अदला बदली करने के लिए आए हैं, विनिमय करने के लिए आए हैं, विक्रय करने के लिए आए हैं कि तुम हम अमृत दे रहे तुम कथा दो। देखो भाई अदला बदली तो बिल्कुल सम वस्तु के साथ होना चाहिए, बराबर का चीज बदली होती है। तुम ये कह रहे हो कि मैं 1 किलो लोहा दे रहा हूं, तुम इसके बदले में मुझे 1 किलो सोना दे दो, तो क्या अदला बदली होगी? कहां की भागवत और कहां सुधामृत? अयोग्य समझकर, अपात्रता समझ करके देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा प्रदान नहीं किया। जो देवताओं को भी अप्राप्य है, दुर्लभ है, ऐसी भागवत हमें प्राप्त हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो भी गीता वाटिका में, साधना भूमि में, साधना भूमि में 7 दिन 7 जन्मों के सब पाप ताप संताप को हरण करने के लिए बिल्कुल है। और जरा विचार ले, जरा सोचे तो जरा, ये सुधामृत जो है ना, ये भी कोई सामान्य वस्तु तो है नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए, देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए भगवान ने एक ही साथ में 3-3 4-4 अवतार लिए हैं, जो कि ठाकुर जी की एक अवतार भी बिना कारण होता नहीं है। ठाकुर जी अवतरित होते हैं तो किसी कारण से ही, विशुद्ध कारण और बहुत महत्वपूर्ण कारण से। इस अमृत को देवताओं को प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने 3-3 अवतार लिए। धन्वंतरी अवतार, कश्यप अवतार, मोहनी अवतार। देवताओं को अमृत प्रदान करने के लिए साक्षात भगवान ठाकुर जी को 3-3 अवतार लेने पड़े। यह अमृत भी कोई सामान्य चीज तो है नहीं, पर कथा के आगे वो अभी तुच्छ है, सामान्य हो गया। कहते हैं अभक्ताम स्ताम सविज्ञाय न ददोस कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। देवताओं को भी यह कथा अप्राप्य है और सारे संसार के ताप को समाप्त करने वाला है। मेनिरे भगवत रूपम। एक बार ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि भागवत में आखिर रखा क्या है। परीक्षित की मुक्ति देख करके ब्रह्मा जी भी चकित हो गए कि आखिर भागवत में है क्या। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, तोले को लेकर के सारे ग्रंथों को, वेद वेदांग उपनिषद शास्त्रों को, तुला समझते हैं ना, तुला के एक ओर रखा और भागवत जी को एक ओर रखा। देख रहे हैं कि भागवत का जो पक्ष है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो जो है ब्रह्मा जी ने कह दिया, सुनो, भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह तो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तनी को यह प्रार्थना रोज करना चाहिए कि हम 100 साल तक जीवित रहें और इन आंखों के द्वारा हर समय श्री ठाकुर जी के चरण का दर्शन प्राप्त होता रहे। अदीना श्याम, माने हम कभी दुखी न हो।
हम कभी दरिद्र न बने, यह प्रार्थना है। श्रृणुयाम सरदः सतम, हम जब तक जीवित रहे इन कानों के द्वारा श्रवण शक्ति कानों में रहे। अदीनाः स्यामः, दीन माने दुखी, अदीन माने सुखी। हम 100 साल तक जीवित रहे पर सुखी रहे, दीन न रहे। यह वैदिक प्रार्थना है और हर हिंदुओं को यह प्रार्थना हर रोज करना चाहिए। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के भाग्य उदय होते हैं तो ये ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसी पवित्र स्थल पर बैठ करके भागवत जी की कथा में अवगाहन करने का अवसर श्री ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। और जितने लोग टेलीविजन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे मैं बता दूं, यह भूमि जो है ना बहुत ही पवित्र भूमि है। सारे विश्व भर सनातन धर्म का प्रचार सबसे उच्च स्तर पे कहीं से हो रहा है तो गीता प्रेस गीता वाटिका इसी क्षेत्र से हो रहा है। मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि 7 दिन तक जीवन के, पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे, 50-60 साल जो भी हो, पर ये 7 दिन जो है मेरे लिए बहुत मंगलमय और बहुत ही सुखद हैं और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ये 7 दिन। वैसे कथा तो मैं देश विदेशों में, भारत में, नेपाल में, विदेश, अमेरिका, कनाडा, बहुत देशों में कथा करता हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये 7 दिन के जो मुझे अनुभव मिलेंगे, शायद ऐसा अनुभव जीवन में कभी ना मिल सकेगा। पूज्य श्री के चरण में, पूज्य श्री राधा बाबा जी के चरण में रह करके भगवान की चर्चा, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और सारे विश्व से जो जुड़े हैं हमसे, जो देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है यह कथा जो है ना बिल्कुल विशुद्ध रूप से भागवत में आधारित रहेगी। और हम यह प्रयास करेंगे कि भागवत के जो गूढ़तम रहस्यपूर्ण बातें हैं, जो कथाएं हैं, उनके विषय में मैं चर्चा कर सकूं। बस ठाकुर जी के चरण में यही प्रार्थना है कि इस जगह में, इस भूमि में वह चर्चा मेरे द्वारा ठाकुर जी करवाएं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग का भाग्य उदय होने के बाद ही मिलता है। कहें कि भैया नहीं, घर घर में, टोल टोल में, गांव गांव में कथाएं चल रही हैं, इतना दुर्लभ तो है नहीं, कथा तो चलती रहती है। और गीता वाटिका में तो बहुत सारे संत लोग, बहुत उच्च कोटि के संत लोग आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कथाएं तो चलती हैं, पर कथा सुनने का मन उसको ही होता है जिसके अंदर ठाकुर जी की कृपा होती है। यदि भाग्योदय न हुआ हो, ठाकुर जी की कृपा न हो, तो 3 घंटे तक बैठना इतना आसान नहीं है। कहना आसान है पर सुनना बहुत इतना सहज नहीं है। और जिसका भाग्य उदय न हुआ हो वह व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। हाँ, गांव में कथाएं तो चलती हैं, मंदिरों में चलती हैं, पर वही व्यक्ति कथा सुन पाएगा जिसका भाग्य उदय हुआ है। जिसका भाग्य उदय नहीं हुआ है, या तो उसको आलस्य आ जाएगी, या तो उठ के चल देगा, कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति सृजना होगी। तो सत्संग का फल क्या है, सत्संग करने का फायदा क्या है? तो कहते हैं तत् उदयते विवेक, विवेक की उदय होगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत है, क्या असत है। सत असत विवेचने जो बुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि होती है सत्संग से। बुद्धि की शुद्धि होती है सत्संग से। और कलुषित मन को धवलीकृत करने के लिए, कलुषित काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि से तो लिप्त है मन, बिल्कुल धूलि धूसरित बन गया है,
कलुषित बन गया है। इस मन को धुलने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता है। थोड़ी देर चर्चा करेंगे। वह माने भाव, वह माने प्रेम, वह माने ठाकुर जी के प्रति समर्पणता, वह माने भक्ति। वह का अर्थ होता है भाव, भक्ति। मानो व्यास जी कहते हैं कि ठाकुर जी के सानिध्य में पहुंचने के लिए, ठाकुर जी के करीब में पहुंचने के लिए पहला सूत्र है भाव। भागवत का भ का अर्थ भाव। प्रेम से ठाकुर जी को स्मृति कीजिए, प्रणत होकर के समर्पित मन से यदि हम ठाकुर जी को याद करते हैं तो बहुत ही भगवान के करीब में पहुंचते हैं। भक्ति भाव के बस में है भगवान। भागवत का भकर भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। यदि भाव नहीं तो सब विधान व्यर्थ है, सब नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, योग सब व्यर्थ है यदि भाव नहीं, भक्ति नहीं। तो भाव का अर्थ है, भागवत का भ का अर्थ है भाव। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण। भाव नहीं तो आप गीता वाटिका जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, बिल्कुल पत्थर दिखेंगे, माटी दिखेगी, मूर्तियां दिखेंगे। यदि भाव है यही जगह जहां पे ठाकुर जी प्रकटित हुए। पूज्य श्री के साधना से प्रत्यक्ष प्रकटित होते थे ठाकुर जी, यही जगह है। यदि भाव लेकर के आओगे तो गारंटी के साथ में कहता हूं ठाकुर जी का दर्शन तो यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। हुआ है, भाव लेके आओ। वह भाव चाहिए, वो समर्पणता चाहिए, वो त्याग चाहिए, वह है ना। तो भागवत का भ का अर्थ है भाव। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण। भाव भय तो पत्थर में से प्रकट भय भगवान। तो भाव की बात है, जिसके अंदर भाव है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पणता है, वह व्यक्ति पत्थर में से ठाकुर जी को प्रकटित कर देता है। भाव नहीं तो कहीं चार धाम जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ दिखने वाला है नहीं। सिर्फ मूर्तियां दिखेंगी, कुछ पत्थर दिखेंगे और नदियां दिखेंगी, बस। यदि भाव है तो घर में ठाकुर जी प्रकटित हो जाते हैं, घर में पुत्र बन करके आ जाते हैं, पिता बन करके आ जाते हैं, सखा बन करके आ जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं आपको पता ही है। तो सब भाव के भाव में नहीं। भ का अर्थ भाव। जब कथा सुनने के लिए आई है तो बिल्कुल भाव लेकर के आई है कि आज कुछ ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो, कुछ झांकी दिख जाए। जब गीता वाटिका में आए हैं तो कुछ तो अनुभूति हो, कुछ तो अनुभव हो। आसन जमा के बैठ जाइए कि ठाकुर जी आपके दर्शन के बिना हम जाएंगे नहीं। एक बार झांके तो दिखा दो। आपको दिखाना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा। पूर्ण विश्वास के साथ में यदि हम ठाकुर जी के प्रति प्रणत होते हैं, भगवान मिल जाते हैं। तो भाव, भ का अर्थ भाव है, भक्ति है। ग का अर्थ गति। सही गति में चलिए, सही दिशाओं में चलिए, सही सत्संकल्पित होकर के चलिए। मन में सत्संकल्प हो, कुसंकल्प न हो। इंद्रियां, हर इंद्रियों से सिर्फ ठाकुर जी की ही स्मृति हो। आंखों के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो और हाथों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा हो। ग का अर्थ गति। सही गति में चलिए तो जीवन का कल्याण होगा। ब का अर्थ होता है वर्धन। बढ़ते रहिए, बढ़ते चलिए, चलते चलिए, बढ़ते चलिए। मतलब कहां बढ़ना? भजन में। आज एक माला फेरी है तो कल 2 माला फेर। महीने में एक बार गीता वाटिका पहुंचते हैं तो प्रयास कीजिए कम से कम दिन में एक बार पहुंचा जाए। वर्धन, बढ़ते रहिए।
अच्छा, दिन में अथवा महीने में एक बार इस ठाकुर जी को याद करके रोते हैं, तो प्रयास कीजिए कम से कम दिन में एक बार रो दें ठाकुर जी को याद करके। आंखें नम हो जाए, आंखें सजलीकृत हो जाए, है ना, आंखों से नयन धारा ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के विरह में, उनकी याद में झलकते रहे। प्रयास कीजिए, वर्धन बढ़ते रहिए, घटना नहीं है। अच्छा, कुछ गंदी आदतें हैं तो छोड़ दीजिए, एक ही साथ तो छूटेगा नहीं। आज एक को छोड़ दिया, कल दूसरे को छोड़ दिया। झूठ बोलने की आदत है, एक दिन उसको छोड़ दिया। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। गुटखा, तमाकू, कुछ आदत हो, बुरी आदत, छोड़ते जाइए। एक ही साथ न छूटे तो कम से कम क्रमशः, बिल्कुल क्रमशः वर्धन बढ़ते रहिए। अंत तो बिल्कुल है नहीं, भाव में डूबते जाइए, बिल्कुल नम हो जाइए, समर्पित हो जाइए। भागवत का ब का अर्थ होता है बढ़ते रहना, और त का अर्थ होता है तरण। यदि भाव, गति और वर्धन जीवन में आ जाए तो तरण निश्चित है। यह निश्चित है कि हम ठाकुर जी के सन्निकट में पहुंच जाएंगे। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को, पैसे को खूब संभाला, खूब जेब बना, कोट में जेब है, पैंट में जेब है, कुर्ते में जेब है, कौड़ी को संभालने के लिए, पर झोली नहीं है जिसमें कि ठाकुर जी की स्मृति करें, ठाकुर जी का नाम जाप करें। झोली तो बहुत कमों के पास है, जेब तो सबके पास है, क्योंकि कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपाना क्यों। मैंने एक अभियान प्रारंभ किया है, 1 लाख झोली वितरण कर रहा हूं हमारे संस्थान के माध्यम से। 1 लाख झोली वितरण, बस एक शर्त है सिर्फ कि दिन में 7 माला जाप करो। सीधे कह दे कि 16 माला करना पड़ेगा तो झोली लेने के लिए कोई आगे बढ़ेगा नहीं, इसलिए 7 माला ही कह रहे हैं शुरू में। और एक बैंक खोल रहे हैं, एक बैंक खोल रहे हैं, इसमें नाम मंत्र का संख्या रहेगा उसमें। तो जाप, मंत्र जाप बहुत आवश्यक है। हो सके तो 16 माला कर लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी कर सकते हैं। दोनों मंत्र हैं, दोनों महामंत्र हैं, दोनों युगल नाम मंत्र हैं। मेरे गुरु जी के द्वारा, हम तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं, मेरे गुरु जी ने मुझे राधे कृष्ण दिया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। वर्धन, भागवत का ब का अर्थ है बढ़ते रहिए, कम से कम मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिए। आज 1 माला, कल 2 माला, परसों 3 माला, अंदर 4 माला, होते होते रोम रोम से श्री ठाकुर जी की स्मृति हो, रोम रोम से ठाकुर जी का भजन हो। ऐसा दिन आवे, अब तो ठाकुर जी को स्मृति करने के लिए, ठाकुर जी की याद करने के लिए झोली की आवश्यकता नहीं, स्वयं झोली छूट जाए। ऐसी तन्मयता, ऐसी समर्पणता जीवन में आए, यह वरदान है। आइए भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का जो महात्मा का प्रथम श्लोक है, इसमें बिल्कुल ठाकुर जी के स्वरूप का विवेचन किया है। ध्यान देके सुनिएगा। सच्चित आनंद रूपाय, भगवान कैसे हैं?
ठाकुर जी कैसे हैं, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। सत माने सत्य स्वरूप, केवल कन्हैया ही सत्य स्वरूप हैं, सत्य हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेदांत का सूत्र है ये। संसार मिथ्या है, केवल केवल ठाकुर जी ही सत्य है। ये सच्चित आनंद रूपाय, सत्य माने सत्य स्वरूप। दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है, आप भी कुछ दिन के लिए है और हम भी कुछ दिन के लिए मेहमान ही तो हैं। कुछ दिन के लिए आए हैं, पता नहीं कब जीवन का अंत हो। ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी बात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी रात आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। सबसे मिलजुल के रहो यारों, सबसे मिलजुल के रहो यारों। ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होगी, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। एक पल का भी भरोसा नहीं। इसलिए पूज्य भाई श्री कहा करते थे, बहुत मूल्यवान है समय, पल पल को समझो और पल पल को समझ करके हरि शरणम, हे ठाकुर जी मैं आपको कभी भूलू ना। ऐसे शब्द भाव अंतःकरण से निकलते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होगी। पता है क्या, आज सोए हैं, कोई गारंटी नहीं कि कल सुबह बिस्तर पे हम जगेंगे, कोई कह सकता है। इसलिए हर मिनट को, हर निमिष को जीते रहिए और हर श्वास श्वास से श्री ठाकुर जी की शरणागति होती रहे। सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। चित माने चैतन्य, ठाकुर जी प्रकाश स्वरूप हैं, ज्वाज्वल्यमान है, कांतिमय है। ठाकुर जी का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर है, एक बार दिख जाए तो हृदयंगम हो जाता है, कभी निकलेगा नहीं। चित्त माने चैतन्य स्वरूप। और तीसरा शब्द है आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है, आनंद स्वरूप। जिनकी स्मृति मात्र से, जिनको याद करने मात्र से हृदय में आनंद उमड़ जाए, आनंद की बौछार आ जाए, जिनकी स्मृति मात्र से हृदय विगलित हो जाए, प्रमोदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए और दिल नाचने लग जाए, ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का आनंद रूपाय। अच्छा, किसी व्यक्ति ने एक बाबा जी से प्रश्न कर दिया, बोले बाबा जी झोली तो जाप करते रहते हो, मंत्र जाप करते रहते हो, हरि शरणम राधे श्याम हरे कृष्ण, अच्छा वो कन्हैया मिलेंगे कहाँ पे? किसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया, वो कन्हैया जो बंसी बारे हैं मिलेंगे कहाँ पे? तो बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे। उस व्यक्ति ने फिर प्रश्न किया, अरे बताओ जी बाबा जी कन्हैया कहाँ मिलेंगे? और बाबा जी खड़े हो गए और खड़े होकर नाचने लगे। बार बार पूछ रहा है भैया कहाँ मिलेंगे भगवान? घंटों से बाबा जी नाच रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल गुस्सा गया, अरे बाबा जी हम घंटों से पूछ रहे हैं आपसे कि कन्हैया कहाँ मिलेंगे, बंसी बारे कहाँ मिलेंगे, ठाकुर जी कहाँ, आप नाच रहे हो? तो बाबा जी ने कहा सुनो, मैंने कई बार प्रयास किया कि तुमको बता दूं, मैंने कई प्रयत्न किया कि तुम समझ जाओ, पर तुम समझ न सके। क्या कहा आपने? बस यही कहा। अब तो तुम किसी कथावाचक के पास जाओ, उनसे पूछो ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, और 3 घंटे तक कथा सुनते रहो। तुम शब्द के द्वारा उत्तर चाहते हो, तुम चाहते हो कि शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा तुम्हें उत्तर मिले। अरे मैंने तो कर्म के द्वारा तुम्हें उत्तर दिया था। बाबा जी झूम रहे थे, नाच रहे थे, अरे वही तो कृष्ण है, आनंद स्वरूप कृष्ण है, सच्चित स्वरूप कृष्ण है, जिनकी स्मृति मात्र से आनंद आ जाए, जिनको याद करने मात्र से दिल नाचने लग जाए, वही तो कृष्ण है। आनंद रूपाय, जो आनंद सिंधु सुखरासी, आनंद के सिंधु जो है और सुख के राशि है,
जो ठाकुर जी के स्मृति में डूबता होगा वो कभी ये नहीं कहेगा बड़े दुख है, बहुत कष्ट है, कभी नहीं कहेगा। जिस अवस्था में जहां जिस स्थान पे ठाकुर जी रखते हैं बस ठाकुर जी का भगत तो वो है, झूमता रहेगा, झूमता रहेगा। अच्छा, तो दूसरे शब्द में ठाकुर व्यास जी ने कहा, सबसे पहले स्वरूप का ही विवेचन किया कि भगवान बड़े नटखट हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही चपल हैं, बहुत ही हंसमुख हैं, हंसते रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं, सबको नचाते रहते हैं, बड़े नटखट बड़े सुंदर है कन्हैया। शुरू में ही स्वरूप बता दिया ताकि लोग रुक जाएं। हम सब लोग शुरू में किसी व्यक्ति से जब वार्ताएं करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो शुरू में क्या देखते हैं? स्वरूप ही देखते हैं। मान लो किसी को शादी करनी हो, कन्या का शुरू में स्वरूप ही देखेंगे, दिखती कैसी है, सुंदर है कि नहीं, उसके बाद कितना पढ़ा लिखा है, क्या करती है, अथवा कितना क्या बिजनेस है। लड़के के विषय में पूछेंगे क्या बिजनेस करता है, तो शायद वेद व्यास ने इसी ढंग से सूत्रात्मक रूप से ठाकुर जी के विषय में चर्चा की। ठाकुर जी करते क्या है, तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ठाकुर जी की। कौन सी फैक्ट्री? सारे चराचर के प्राणियों को पैदा करना, जन्म देना, पालन पोषण करना और अंतिम में संवरण करना। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। इतनी बड़ी फैक्ट्री ठाकुर जी, सारे विश्व ब्रह्मांड को सृजना करते हैं, पालन करते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं और अंतिम में संवरण करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, उनकी स्मृति से फायदा क्या होगी, उनको याद करने का फायदा क्या है? तो कहे तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का शमन हो जाएगा, सब दुख दर्द कष्ट आपद विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। फायदा यह है। इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए क्या? जीवन के सारे संकट रोग आदि व्याधि सब समाप्त निवृत्त हो जाएंगे जिनकी स्मृति मात्र से। दैहिक दैविक भौतिक ताप, देह द्वारा शरीर के द्वारा जो उत्पन्न रोग आदि व्याधि के द्वारा व्यक्ति दुखी हो जाता है वह निवृत्त हो जाएगा। देवताओं के प्रकोप से जो कष्ट मिलते हैं वह भी समाप्त हो जाएगा। भौतिक माने भौतिक सुख सुविधाएं संपन्नताओं के अभाव में जो व्यक्ति दुखी होता है वह दुख भी निवृत्त होगा।